हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लर्निंग आउटकम्स बाय द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट शुड बी एबल टू, आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बारे में पूरी क्लियरिटी मिलेगी, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन एंड उनके जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स का स्केच भी पढ़ेंगे। सो वाई डू वी रेस्पायर, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे बड़े छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, जो ये सेल्स है इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि डाइजेशन के लिए अलग सेल्स है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए अलग अलग आपके लिए सेल्स परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस। द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ़ दे गेट द एनर्जी टू डू सो। सेल्स सिर्फ ये फंक्शन तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा काम करने के लिए कुछ एनर्जी मिले। हेंस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड विच गिव्स देम द रिक्वायर्ड एनर्जी। इसी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें फूड की ज़रूरत होती है कि उन्हें रिक्वायर्ड एनर्जी मिल पाए अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए। द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट्स रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर और ब्रीथ। जो एनर्जी है फूड के अंदर वो तभी रिलीज़ होती है जब ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं या फिर ब्रीथ करते हैं। तो समझते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन शुगर एंड टर्न इट इनटू एनर्जी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम उसे कहते हैं जब आपने जो खाना खाया है, आपके जो सेल्स है प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जो भी सेल्स है वो उसे एक शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उससे वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। ठीक है, ये आपके पूरे रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। आप ग्लूकोज आपके खाने में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन आप बाहर एयर से ले रहे हैं, एंड देन आप क्या रिलीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, एंड वाटर आपका रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। डिफरेंस देखते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एंड ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, पूरी तरीके से उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब ये समझ लो कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर बना है वो पूरी तरीके से कंज्यूम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन में। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इसके, CO2 एंड वाटर इस रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब ये जब पूरी रेस्पिरेशन हो जाएगी तो एंड प्रोडक्ट्स इसके निकलेंगे CO2 एंड वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर या तो आपका इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड या फिर CO2 आपका निकलता है। ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी भी ज़्यादा लिबरेट होती है। 38 ATP यहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है, सॉरी एनर्जी निकलती है। अब देखो यहाँ पर आपने देखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ आपके तीन उसमें बांटे गए हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड मिक्स्ड एसिड। लैक्टिक एसिड आपका तब बनता है जब आप जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो तो आपके हाथों पैरों में जो दर्द होता है वो इस वजह से क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में प्रोड्यूस होने लगता है। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर
ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड यहाँ ऑक्सीजन कम है, इस वजह से यहाँ पर कम एनर्जी यहाँ पर निकलती है। ये प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर ही आकर होता है एंड ये एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होता है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी हुई है C6H12O6। C6H12O6 ये किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। एंड ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये आपकी इतनी एनर्जी निकली है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके यहाँ ग्लूकोज निकली, देन वो अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर प्रोड्यूस होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जनरेट होगी। तो हम मसल क्रैम्प्स हमें कैसे आ जाते हैं? जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। मसल क्रैम्प्स तब आते हैं जब हमारे मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब उनके अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जब ग्लूकोज अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और जो लैक्टिक एसिड है ये आपके मसल क्रैम्प्स कॉज करता है। जैसे कि ग्लूकोज जब टूटा तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यहाँ पर निकलेगी। जैसे आपकी बुक में भी ये फोटो है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो एक्सरसाइज के बाद कुछ मसल्स हमारे एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। हम किस तरीके से ब्रीथ लेते हैं? वी गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीदिंग इन एयर एंड वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी बाय ब्रीदिंग आउट। हम ऑक्सीजन को ब्रीदिंग इन करके लेते हैं, एयर से ब्रीद इन करते हैं हम ऑक्सीजन को एंड ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से। ब्रीदिंग हम बेसिकली किसे कहते हैं? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि जब हम ऑक्सीजन रिच एयर, मतलब हम ऐसी एयर ले रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन हो, वैसी एयर जब हम कंज्यूम करते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं हम हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे हम बेसिकली ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम किसे कहते हैं? इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम एयर को ले रहे हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो वो आपका इनहेलेशन होगा। एक्सहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब आपकी जो एयर है वो रिलीज़ आउट हो रही है, डैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, एक्सहेल हो रही है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये ऑल्टरनेटिवली ये प्रोसेसेस हमारे होते हैं, मतलब हम सांस ले रहे हैं वो इनहेलेशन, जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इनहेलेशन के अंदर देखो ये इनहेलेशन वाली फ़ोटो दिखाई गई है यहाँ पर, एंड ये एक्सहेलेशन। एक्टिविटी करके देख लेते हैं। आपको एक प्लास्टिक बॉटल ले लेनी है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, आपने उसका बॉटम निकाल लेना है। देन वहाँ पर एक वाइड प्लास्टिक ट्यूब लगा लेनी है, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स, मतलब आपको ना इस तरीके का स्ट्रक्चर बेसिकली बना लेना है। देन जब आप यहाँ से उसके अंदर ऑक्सीजन पास आउट करेंगे देन ये आपको बिल्कुल अपने लंग्स की कंडीशन आपको दिखाएगा। जैसे जब आप यहाँ पर ऑक्सीजन को दे रहे होगे तो ये फूल जाएगा, ये आपके ऑक्सीजन आपके लंग्स की कंडीशन बता रहा है कि जब आप इनटेक करते हैं, जब इनहेलेशन के दौरान आपके लंग्स बिल्कुल फैल जाते हैं, फूल जाते हैं बिल्कुल, एंड जब आप एक्सहेल करते हैं, जब आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है देन लंग्स आपके बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको बताई गई है। ब्रीदिंग रेट किसे कहता है? ब्रीदिंग रेट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स एक इंसान ब्रीद कर सकता है एक मिनट के अंदर। सो अब देखते हैं कि 6 मंथ जो 6 महीने से छोटा बच्चा होता है वो 30 से 60 बार ब्रीथ लेता है पर मिनट, एंड जो 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो 24 से 30 बार ब्रीथ लेता है, एंड 1 से 5 साल का बच्चा 20 से 30 बार ब्रीथ लेता है, एंड 6 से 12 साल का बच्चा 12 से 30 बार ब्रीथ लेता है पर मिनट।
एंड जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं वो 12 से 20 ब्रीथ ही लेते हैं पर मिनट। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर। ह्यूमन जो है वो ब्रीद इन करते हैं एक ऑक्सीजन रिच एयर को और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। विद द नोज, नेसल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। लंग्स के ऊपर देखो जो ये हड्डी हड्डी सी आपके लगती है, ये रिब केज होती है, ठीक है। एंड जस्ट बिलो के आगे लिखा ही नहीं हुआ है। तो देखो ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर सबसे पहले कौन काम आता है, नोज़। नोज़ से हम लेते हैं, देन नेसल कैविटी, ये आपकी नेसल कैविटी, देन लैरिंग्स, यहाँ पर ये लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ये आपके लंग्स एंड ये डायफ्राम, ठीक है। ब्रीद इन जब आप कर रहे हैं, ये ट्रैकिया है। लंग्स आपके फूल रहे हैं, देखो बाहर की तरफ दिखा रहा है, फूल रहा है। एंड ये डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है। ब्रीद आउट जब आप कर रहे हैं, लंग्स आपके अंदर को हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। एंड ये आपका जो डायफ्राम है ये बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसे ऊपर को उठ जाता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड ये आपके लंग्स। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन रिच एयर आपने एनवायरनमेंट से ली, नेसल कैविटी, देन फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो यहाँ आपने देखा है, बेसिकली ब्रोंकाई से भी ना छोटी सी ऐसे एक ब्रांच सी रहती है, उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। वहाँ पर मेन आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई पर ही मतलब ऑक्सीजन वो लेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो एल्वियोलाई का पूरा ये काम होता है, ठीक है। ये मैंने शायद उल्टा पढ़ दिया। ऑक्सीजन रिच एयर आपने एनवायरनमेंट से ली, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, फिर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई पर, फिर देन ब्रोंक्यूल्स पर, फिर पूरा उल्टा प्रोसेस वहाँ पर जहाँ आपको ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, फिर वो पूरा प्रोसेस होता है। फिशेस के अंदर क्या रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग अंडर वाटर। एनिमल्स दैट लीव अंडर वाटर हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। जो भी एनिमल्स आपके पानी के अंदर रहते हैं उनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, गिल्स। दे आर अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये गिल्स, जो कि एनिमल्स की स्किन पर ही प्रेजेंट होता है। गिल्स से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है एनिमल्स का एंड वाटर के बीच में ईजिली। जैसे कि ये फिश है, वाटर फ्लोज इन थ्रू माउथ एंड फिश गिल, ये पूरा फिश गिल है, ये पूरा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। वाटर फ्लोज ओवर गिल्स देन आउट। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, ब्रीदिंग इन कॉकरोच के अंदर कैसे ब्रीदिंग होती है, जब इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस, उनकी बहुत छोटी ओपनिंग्स होती है जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स, वो बॉडीज़ के साइड में प्रेजेंट होती है। ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्रैकिया। उनके पास एक एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज अलाउ होता है इन इंसेक्ट्स में। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स, जो एयर है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाती है एंड देन सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ होती है ट्रैकिया के थ्रू। Similarly, the air from the cells enters the trachea and moves out of the body through spiracles. इसी तरीके से जो एयर है वो सेल्स के अंदर एंटर करती है, enters the trachea and moves out of the body through spiracles. अब अर्थवॉर्म के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अर्थवॉर्म्स ब्रीदिंग। अर्थवॉर्म्स बहुत ही सॉफ्ट, स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन की होती है, hence the gases can easily pass in and out of the earthworm through its skin.
ये अपने स्किन से ही ब्रीदिंग करता है। सिमिलरली फ्रॉग्स ऑल्सो हैव अ वेरी स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन दैट कैन हेल्प इन ब्रीदिंग, हाउएवर फ्रॉग्स कंटेन लंग्स टू। अब फ्रॉग्स की भी बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर सा होता है, मतलब उनकी स्किन भी बड़ी मॉइस्ट एंड स्लिपरी सी होती है, लेकिन फ्रॉग्स के लंग्स होते हैं। प्लांट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, फिर उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं एंड वो ऑक्सीजन को रिलीज़ आउट करते हैं एनवायरनमेंट में। जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करते हैं, डैट इज़ दे कैन टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ऑन देयर ओन। मतलब पूरे प्लांट रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इंक्लूड होता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव स्टोमेटा, जो प्लांट की लीव्स है उसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, डैट अलाउ गैसेस एक्सचेंज। देखो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली एल्वियोलाई वो होता है जो कि मेन एक्सचेंज करता है गैसेस का, ऐसे ही लिव्स के अंदर आपका स्टोमेटा ही मेन गैसियस एक्सचेंज करता है। द वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल्स। जो वुडी स्टेम होती है प्लांट्स की वो भी रेस्पायर करती है लेंटिकल्स की मदद से। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव रूट हेयर, जो प्लांट्स के रूट होती है उसके रूट एयर होती है जो कि सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है उसे एब्जॉर्ब करती है। अब समरी, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो रेस्पिरेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में मदद करती है। इट रिलीजेज एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज़ करती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ये ऑर्गेनिजम्स के सेल में आकर करता है और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हेन दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है देन हम उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एयर के एब्सेंस में होता है तब हम उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन दोनों को मिलाकर हम उसे ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट। नॉर्मली 15 से 18 बार हम ब्रीदिंग इन एंड आउट करते हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर। इनहेल्ड एयर passes through our nostrils into nasal cavity and then into lungs through pharynx, larynx, trachea and bronchiole and finally alveoli। अर्थवॉर्म के अंदर मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन से रेस्पिरेशन होता है, इंसेक्ट के अंदर स्पायरकल्स के थ्रू और ट्रैकिया उसकी पूरी बॉडी में होता है, एंड फिश के अंदर वो गिल्स के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।